हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, 3 वीडियो में 3 चैप्टर वाइज करा रहे हैं। 25,000 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अपने आज चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल से। ठीक है ना दोस्तों, महाजनपद काल से फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों, कहने का अर्थ है जो पाली ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म की भाषा कौन थी? पाली ही थी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी मारा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक, ग्राम भोजक। ठीक है दोस्तों, भोजक का है या ग्राम भोजक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो अवंतिका था। क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्यनंद। ठीक है दोस्तों, महापद्यनंद था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ईरानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था प्राचीन भारत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए गए? जब सिकंदर है ना, भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में। 25,000 प्लस ऑनलाइनर है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिका कहा जाता था? ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिका कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था तो अजात शत्रु को। ठीक है दोस्तों, अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? कुणिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। ठीक है, कह रहा है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो कौन क्या हो जाएगा? उदयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्रकार का मृदुभांड पाटरी? ठीक है, मृदुभांड यानी कि पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो क्या हो जाएगा? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ठीक है, क्वेश्चन भी NBPW कर सकते हैं। ठीक है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर भी क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर्ज यानी कि राजगीर। यहाँ पर 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 25 प्लस ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर है ना, इसलिए आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो उदयन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उदयन के द्वारा पहला
राजधानी पाटलिपुत्र चयन किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकायों में, कहाँ पर? अंगुत्तर निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है जो मगध का राजा कौन सा था जो सिकंदर महान का समकालीन था, तो घनानंद। ठीक है, घनानंद कौन थे? तो एक कवि थे। घनानंद कौन थे? एक कवि थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था? कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? सॉरी, यहाँ पर नदी कर रहे हैं, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, कब? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमणों के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। दोस्तों, कौन सा शासन था? नंद वंश का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा? तो मगध था, जो साम्राज्यवादी एवं सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, कौन था? घनानंद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में सिक्का यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस मत कीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। कब? 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गई थी, तो कौन से? कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस है। कौन सा है? डेरियस था, यह ईरानी शासक था। ठीक, डेरियस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र को मार डाला था, अजातशत्रु। कौन सा? दुष्ट था। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं दुष्ट था। कहने का मतलब है जो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपना यानी कि राजा होने के लिए अपने पिता को ही हत्या कर दी, इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया। ठीक है, तो अजातशत्रु था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। ठीक है दोस्तों, शिशुनाग ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा महाजनपद 16 बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणराज्य वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया? लिच्छवी द्वारा। यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया सवाल है कि कह रहा है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन सा हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, भारत देश के बिहार राज्य में स्थित है वैशाली जिला। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। अगला क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। कौन थे? बृहदर्थ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक। ठीक है दोस्तों, कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भाजक। ठीक है, भोजक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या होता है? ठीक है दोस्तों, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, धनी व्यक्ति होता है। यहाँ पर आप लोगों कुछ जैन संगीत के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं कि जैन संगीतिया। ठीक है, कुछ जैन संगीतिया प्रथम कब
कब के किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त के शासन काल में, ठीक है। तो स्थल कहाँ था? पाटना में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। पहला जैन संगीति किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि पटना में। और इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक लाइन में 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इससे बाहर कोई भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर डीपली से पढ़ाई होता है, 6 to 10 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में। तो द्वितीय संगीत जैन संगीत कब हुआ था? 512 ईस्वी में। बल्लभी, यानी यहाँ पर बल्लभी में, स्थल कहाँ है? बल्लभी में। और यहाँ पर कौन कर रहे थे अध्यक्ष? देवार्थी क्षमा श्रवण। कौन कर रहे थे? देवार्थी क्षमा श्रवण। चलिए अब अगला पॉइंट है ही कह सकते हैं, बौद्ध संगीतिया के बारे में कुछ अध्ययन किया जाए, ठीक है दोस्तों। बौद्ध संगीतिय के बारे में, बौद्ध संगीतिय के बारे में कहने का मतलब है कि बौद्ध संगीतिय का अभी जैन संगीतिय देखे ना। अब बौद्ध संगीतिय प्रथम कब हुआ था? बौद्ध संगीतिय 483 ईसा पूर्व में। वहाँ शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और स्थान कहाँ था? राजगीर। अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है दोस्तों, महाकश्यप। और चलिए अगला है द्वितीय में कौन कब हो जाएगा? 383 ईस्वी पूर्व में। और शासक कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। और स्थान था वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। कौन थे? सर्वकामिनी। अगला क्वेश्चन है तृतीया कब बौद्ध संगीति हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। और शासक कौन थे? अशोक थे। और स्थान था कहाँ? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ कब हुआ था? प्रथम सदी में। कनिष्क के शासक थे कुंडलवन, स्थान था। और अध्यक्ष कौन कहे थे? वसुमित्र, ठीक है दोस्तों। कौन थे? वसुमित्र। दोबारा फिर से रिपीट किया जा सकता है क्योंकि पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दोबारा कर सकते हैं कि कर रहे हैं प्रथम कब हुए? 483 ईसा पूर्व में, 83 ईसा पूर्व में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। स्थान कहाँ था? राजगीर। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। यह प्रथम था, ठीक है। और दूसरे में चलते हैं। द्वितीय में 383 ईसा पूर्व में। और शासक कौन थे? कालाशोक थे। और वैशाली के स्थान था। और सर्वकामिनी अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में तृतीय है कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक के शासक काल में। और पाटलिपुत्र जगह था। और मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। चतुर्थ है यानी तो प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क के शासक थे कुंडलवन, स्थान था। और वसुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है। अब चलिए सार संग्रह का यहाँ पर निचोड़ वीडियो रोज अपलोड हो रहा है। आप लोग के दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए महाजनपद, ठीक है दोस्तों, और उनके राजधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या राजगीर, ठीक है। राजगिरी के कोई राजगीर कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर यानी कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, यानी आधुनिक कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है, ठीक है। काशी वाराणसी या बनारस, ठीक है। काशी यानी कि वाराणसी या बनारस। बज्जी कहाँ है? वैशाली विदेह मिथिला। कहाँ है? वैशाली विदेह मिथिला, ठीक है। वैशाली विदेह मिथिला। अगला क्वेश्चन है यानी कि राजधानी है कौशल कहाँ है? श्रावस्ती। कुरु का क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु के कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। चलिए 7 नंबर है कि चेदी के कहाँ है? शक्तिमती। कहाँ है? शक्तिमती। 8वां है मल का कहाँ राजधानी है? कुशीनगर या पावा। कहाँ है? कुशीनगर या पावा। अगला है कि अस्मक कहाँ है? पौधन्य या पोतन, ठीक है। पौधन्य या पोतन। अगला है वत्स क्या? कौशाम्बी या कौशम, ठीक है। कौशाम्बी या कौशम। वाचाल के कहाँ है? अहिछत्र या कौमी फलय।
अहिच्छत्र या कौम्पिलय। ठीक है। अगला है मत्स्य, विराटनगर यानी कि जयपुर में स्थित है। अवंती, अवंती के क्या, उज्जैनी या महिष्मती, उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है। गंधार, गंधार का तक्षशिला या पुष्कलावती। ठीक है। तक्षशिला या पुष्कलावती। अगला है, आप लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोग ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला है सूरसेना, तो मथुरा है। ठीक है। और कम्बोज, कम्बोज का क्या हो जाएगा, राजपुर हो जाएगा। ठीक है। 16 यहाँ पर राज राजधानी आप लोग BBI है कह सकते, याद कर लीजिएगा। कम्बोज का क्या हो सकता है, राजपुर। सूरसेना का है मथुरा। गंधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला या पुष्कलावती। अवंती का उज्जैनी या महिष्मती। और मत्स्य का विराटनगर यानी कि जयपुर में स्थित है। ठीक है। आप लोग को डिटेल से बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए मगध की राजधानी तो आप लोग अभी समझ रहा है, राजगीर या राजगीर। ठीक है। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है यानी कि पटना बिहार गया में। ठीक है। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है, पटना या बिहार। डीपली से पढ़ाई हो रहा है, आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है। अंग, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा यानी कि आधुनिक भागलपुर में। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला। ठीक है। यहाँ पर डीपली हो जाएगा। अंग की राजधानी कहाँ है, वाराणसी या बनारस थी। यहाँ पर शिल्प, ठीक है, व्यापार, समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी। ठीक है। अगला है वणजी, वणजी का राजधानी कहाँ है, वैशाली, विदर्भ या मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता वैशाली है। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में स्थित है। ठीक है। अगला है कौशल, कौशल का क्या है, श्रावस्ती। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। यानी कि यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ यानी कि हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, उत्तर पश्चिम हरियाणा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है चेदी, चेदी का क्या है, शक्तिमाता। ठीक है। क्या है, शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है मल, मल के क्या है, कुशीनगर या पावा। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है अस्मक, अस्मक का क्या हो जाएगा, पौधन्य या पोतन। गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, भारत का, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद। ठीक है। वत्स, वत्स का क्या, कौशाम्बी या कोसम। प्रयाग इलाहाबाद में स्थित है के आसपास पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए पंचाल, पंचाल का क्या है, अहिच्छत्र या कौम्पिलय यानी कि रुहेलखंड के आसपास। ठीक है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है कि मत्स्य, मत्स्य के क्या है, विराटनगर या जयपुर में स्थित है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र। ठीक है। अब अवंती है, अवंती का क्या आ जाएगा, उज्जैनी या महिष्मती, मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है। अब है गंधार, गंधार का कौन सा हो जाएगा, तक्षशिला या पुष्कलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। ठीक है। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। अगला है कि सूरसेना, 15वां, सूरसेना का राजधानी का है मथुरा, मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। इनको कोई विशेष जानकारी है। कम्बोज, कम्बोज का क्या हो जाएगा, राजपुर हो जाएगा। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को राजधानी भी समाप्त होता है। तो यहाँ पर पार्ट 4 वीडियो आप लोग को समाप्त होता है महाजनपद काल, और अगले वीडियो में मिलेगा मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर आप लोग को यह वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, गुड बाय।